मायूस मत होना जिंदगी से कभी भी। मायूस मत होना जिंदगी से कभी भी। किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। मायूस मत होना जिंदगी से कभी भी। किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद, तो अखबार बेचने वाला बच्चा भी कलाम बन सकता है। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अपना गुरुकुल पटना। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग हमारे वीडियो को देखकर मस्त होंगे और अपने अपने एग्ज़ाम्स की तैयारियों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्टैटिस्टिक्स को समझाने वाला हूं और कंप्लीट स्टैटिस्टिक्स आपको जो है कि क्या समझाऊंगा, कैसे क्या होता है, वो सारे चीज़ों को मैं जो है कि क्या इस वीडियो में लेकर के आया हूं। और आप लोग हमारे वीडियो को अंत तक देखें और यदि अच्छा लगे तो लाइक करें और क्या सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं बच्चों, दोस्तों आपको स्टैटिस्टिक के बारे में जो है कि क्या आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ये स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है दोस्तों सांख्यिकी, और सांख्यिकी जो है अंकों के जो है कि क्या वर्गीकरण पर जो है कि क्या आधारित है। तो कोई ना कोई आपको संख्याओं का आंकड़ा दिया हुआ रहता है और उसका आपको माध्य माध्यिका बहुलक रेंज मीन डिविएशन वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये सारा जो है क्या निकालने क्या कहता है। तो इन चीज़ों को समझें कि कैसे कैसे जो है कि क्या निकाला है। तो सबसे पहले जो है कि क्या हम माध्य का जो माध्य होता है दोस्तों, एक तरह का एवरेज होता है। क्या होता है? एवरेज। और एवरेज कैसे निकाला जाता है? सभी वैल्यू को ऐड करके उसके जो है कि क्या उसके नंबर से जो है कि क्या मल्टीप्लाई कर दिया जाए, डिवाइड कर दिया जाए, तो क्या हो जाता है? मीन फाइंड हो जाता है। कहने का मतलब यदि मीन निकालना है तो कहने का मतलब क्या, ये फार्मूला पढ़े होंगे आप, प्रक्षणों का योग, प्रक्षणों का योग और बाय प्रेक्षणों की संख्या, बाय प्रेक्षणों की क्या संख्या। ये तो फॉर्मूला पढ़े होंगे, ये माध्य का फॉर्मूला होता है जो मीन निकालते हैं। बट हम आपको जो है कि क्या आसानी से जो है कि क्या आसान तरीके से जो है कि हम निकालने बताएंगे। वो भी तरीका क्या होगा, तो आपको मीन यदि फाइंड करने के लिए कहे तो आपको समझ लेना ये तो क्या है, एवरेज है। और एवरेज कैसे फाइंड किया जाता है दोस्तों, जितना भी वैल्यू आपको दिया हुआ है सभी को ऐड कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा 3 प्लस क्या होगा 4 प्लस क्या हो जाएगा 5 प्लस क्या हो जाएगा 6 प्लस क्या हो जाएगा 7, और उसके नंबर से आपको क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो नंबर 2 2 4 1 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 से डिवाइड कर देना है। जब ऊपर वाले को ऐड करेंगे दोस्तों 3 4 क्या होगा 7 7 7 क्या हो जाएगा 14 14 प्लस क्या होगा 6 20 20 प्लस 5 क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। और 25 बाय क्या हो जाएगा 5 करेंगे तो क्या बच्चों, ये 5 टाइम्स क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यानी आपका मीन कितना निकला 5 निकला। क्या निकला 5। एक बात और समझ लीजिए दोस्तों, यदि आप मीन में, यदि मीन के जो आंकड़ा है, ये जो आंकड़ा दिया हुआ है, इसमें यदि प्रत्येक नंबर में 1 को जो है कि ऐड कर दीजिएगा तो आपका मीन में भी क्या होगा 1 ऐड हो जाएगा। ये क्या बोले हम, यदि आप प्रत्येक आंकड़े में आंकड़े के प्रत्येक नंबर में यदि 1 ऐड कर देते हैं तो जो है कि जितना भी ऐड कीजिएगा उतना जो है कि आपके मीन में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। और यदि प्रत्येक नंबर में जो है कि किसी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके मीन में भी क्या होगा, उसी संख्या से मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? क्या बोले कि यदि आप इसको 3 का 6 कर देते हैं, 4 का 8 कर देते हैं, और 5 को 10 कर देते हैं, 6 को 12 और 7 को 14 कर देते हैं, तो आपका मीन उस कंडीशन में क्या निकलने वाला है, 5 × 2 10 निकलने वाला है। और यदि ऐड करते हैं, यदि 1 1 ऐड करते हैं तो आपका मीन 5 + 1 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत दोस्तों नहीं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, माध्यिका। तो माध्यिका का मतलब होता है दोस्तों बीच वाला नंबर। बीच वाला नंबर कैसे फाइंड करते हैं,
कि यदि एक 4 और एक 5 हो, या तो 4 और 6 हो, तो इसके बीच वाला नंबर क्या होगा दोस्तों? 5 होगा। कैसे फाइंड किए? ये दो नंबर जब सम होगा, सम की कंडीशन में जो है कि क्या दोनों नंबर को जो है कि क्या हम ऐड कर दिए और 2 से क्या कर दिए? डिवाइड कर दिए दोस्तों। तो 6 और +4 क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 10/2 क्या हो जाएगा दोस्तों? 5। यानी आपके बीच वाला नंबर क्या होने वाला है? 5 आने वाला है। बट आपको किसी भी जो है कि आंकड़े में ये तो मालूम होना चाहिए कि किन किन अंकों के बीच का नंबर लेना है। तो कंडीशन आपके पास दो होने वाला है। पहला कंडीशन ऐसा आने वाला है कि उसमें आंकड़े की जो है कि क्या आंकड़े में उपस्थित नंबर की संख्या आपके लिए क्या हो सकता है? विषम हो सकता है। जैसे 2 हो गया, 4 हो गया और 6। ये तो सम का कंडीशन हो गया दोस्तों। कभी कभी विषम भी हो सकता है, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया और ये 7। ये विषम का कंडीशन हो गया दोस्तों। तो विषम का कंडीशन में बीच वाला फाइंड करना आसान है। 3 को क्या करेंगे? सेपरेट कर लेंगे दोस्तों। 3 को क्या कर लेंगे? सेपरेट कर लेंगे दोस्तों। जो बीच वाला हो गया मेरा क्या हो गया? माध्यिका हो गया। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे। बट सम की कंडीशन में सेपरेट करना आसान नहीं होता है। यदि आप 2 3 का सेपरेट करते हैं तो बीच में तो कोई नंबर ही नहीं आ रहा है। तो बीच में ये जो बीच वाला है, अच्छा देखते हैं, 2 का यदि सेपरेट करते हैं तो बीच में 2 नंबर आ जाता है। और जब बीच में 2 नंबर रहे तो उसके बीच का नंबर कैसे फाइंड करना है वो तो हम पहले ही बता चुके हैं। तो आप 5 और 2 के बीच का नंबर फाइंड कर सकते हैं। बट एक गड़बड़ वाला बात क्या है? ऐसे करना गलत हो जाएगा आपके लिए। बोलिएगा सर कैसे, क्यों होगा? क्योंकि जब तक आप इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं फिट कीजिएगा तब तक आप इसके बीच का नंबर फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है कि आपको जो आंकड़ा दिया हुआ है उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग में जो है कि क्या सेट कर लीजिए। तो हम चलते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग में सेट करते हैं। तो इसमें जो है कि क्या हम असेंडिंग ऑर्डर में सेट कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा सबसे पहले, उसके बाद 3 हो जाएगा, उसके बाद 4 हो जाएगा, उसके बाद 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये हो गया। इसको भी कर लीजिए, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, उसके बाद 4 हो जाएगा, उसके बाद 5 हो जाएगा, 6 6 2 बार है तो 6 के बाद ही उसको लिखना है। उसके बाद क्या 1 भी है दोस्तों, तो 1 पहले ही लिख दीजिए। उसके बाद क्या है दोस्तों? 7 है। अब देखिए 2 3 3 6 6 2 8 8 नंबर हो गया इसमें। 3 3 6 1 7। तो हम 5 को जो है ना लिख लिए एक्स्ट्रा। अब देखिए दोस्तों कि इसमें यदि ये सम हो तो सम के लिए जो है कि सेपरेट करना जो है कि क्या आसान नहीं होता। यदि हम 2 का सेपरेट करते हैं तो बीच में 2 नंबर आ जाता है। और जब बीच में 2 नंबर हो तो उसके बीच का नंबर कैसे फाइंड करना है बता दिए हैं। कैसे? उन दोनों को ऐड कर देना है और 2 से क्या करना है? डिवाइड। तो 5 और 4 क्या हो जाएगा दोस्तों? 9 हो जाएगा। और 9/2 क्या हो जाएगा दोस्तों? 4 डेसिमल क्या हो जाएगा? 5। ये हो गया आपका माध्यिका। बट विषम के लिए जो है कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। 3 को सेपरेट कीजिए, 3 को सेपरेट कीजिए, बीच में आपका 4 आ गया, माध्यिका हो गया। बट याद रहे दोस्तों, आपको आंकड़ों को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले ही लिख लेना आवश्यक होगा। कोई दिक्कत दोस्तों? अब हम आगे बढ़ते हैं बहुलक की ओर। ये बहुलक क्या होता है? बहुलक जो है 2 शब्द से मिलके बना है, बहु और जोड़ लक। तो जिसकी लक अधिक होगी उसी को बहुलक कहेंगे। तो लक अधिक होने का मतलब जो बार बार आएगा, अधिक बार आएगा, वो आपका बहुलक कहलाएगा। तो देखिए इस आंकड़े में बहुलक क्या होगा। ये 6 जो है कि 2 बार आया,
और कोई भी टर्म 2 बार नहीं आया है तो बहुलक आपका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा दोस्तों। कोई दिक्कत? लेकिन एक बात और समझ लीजिए, बड़े इंटरेस्टिंग चीज़ है कि बोलिए सर, यदि किसी आंकड़े में एक ही दो नंबर सेम टाइम्स आ जाए तो क्या करेंगे? जैसे 2 2, 3 3, 4 5 6। तो यदि एक ही आंकड़ों में जो है कि दो नंबर सेम बार आ जाए, ये भी 2 बार आया है और ये भी 2 बार आया है, तो उस स्थिति में किया जाए बताइए? तो उस स्थिति में क्या कीजिएगा, वो दोनों नंबर को ऐड कर लेना है और 2 नंबर होगा तो 2 से डिवाइड कर देना है। तो 5/2 क्या हो जाएगा दोस्तों, 2.5 आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं, आपको बहुत तरह तरह की चीज़ें आज हम सिखाने वाले हैं। आगे आता है दोस्तों क्या, रेंज आता है। क्या आता है? रेंज। मेरी बातों को समझिएगा और सुनिएगा, बहुत कीमती चीज़ आपको हम बताने वाले हैं और बता रहे हैं। रेंज यदि निकालना है तो रेंज का मतलब होता है उसका परिसर, समझ रहे हैं ना? और रेंज जब भी निकालते हैं तो अधिकतम माइनस क्या होता है, न्यूनतम। समझ रहे हैं ना? अधिकतम माइनस क्या होता है, न्यूनतम। तो किसी आंकड़ों में अधिकतम जैसे हो गया ये 7 8 2 1 10, ऐसा यदि आपको देखने को मिल जाए, ये 4 हो गया, इसका यदि आपको रेंज कहेगा निकालने, तो रेंज बराबर होता है परिसर बराबर क्या होता है दोस्तों परिसर बराबर होता है अधिकतम संख्या और माइनस क्या हो जाएगा, न्यूनतम संख्या। अधिकतम संख्या माइनस क्या हो जाएगा, न्यूनतम संख्या। कोई दिक्कत? तो अधिकतम संख्या क्या है दोस्तों, 10 है, और न्यूनतम संख्या क्या है मेरा, 1 है। तो ये दोनों का अंतर ही मेरा क्या कहलाएगा बताइए, परिसर या रेंज कहलाएगा। आप तो समझ ही चुके होंगे हम क्या आपको बताएं और कैसे बताएं। उसके बाद जो है कि क्या, नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों आपका मीन डेविएशन आता है। क्या आता है, मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन कैसे फाइंड कीजिएगा? सबसे बड़ी चीज़ है, यदि आपको 3 4 5 6 और 7 का मीन डेविएशन निकालने के लिए कहें, तो मीन डेविएशन, तो मीन डेविएशन का मतलब डिफरेंस होता है। किसका डिफरेंस? ये आंकड़ों में उपस्थित जो है कि नंबर का डिफरेंस। तो किससे करना है, मीन से डिविएशन करना है। मीन से डेविएशन करना, माध्य विचलन। तो कहने का मतलब माध्य से इसका विचलन करना है और पुनः उसका माध्य निकालना है। माध्य से विचलन करके आंकड़ों में उपस्थित नंबर को माध्य से विचलित करके उसका डिफरेंस निकाल करके उसका माध्य जब निकालते हैं उसी को कहते हैं मीन डेविएशन। क्या कहते हैं, मीन डेविएशन। देखिए दोस्तों, आपको समझ में आ जाना चाहिए, हम बताने की कोशिश करते हैं। यदि आप दोस्तों इसका माध्य निकालिएगा तो कैसे निकालिएगा बताइए? ये सब को ऐड करना पड़ेगा, ये सब को आप ऐड कीजिएगा ना, उसके बाद क्या कीजिएगा, उसके नंबर से डिवाइड कीजिएगा ना, तो क्या होगा, 25/5 आने वाला है ना, इसका जो है कि मीन कितना आ जाएगा दोस्तों, 5 आ जाएगा। कोई दिक्कत? ये तो समझ गया आप। तो यदि आप मीन निकालिए दोस्तों तो आपको मीन डेविएशन निकालना है। तो मीन डेविएशन का मतलब मीन से सभी जो है कि नंबर का डिफरेंस। तो 5 और 3 का डिफरेंस क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। प्लस देना है क्योंकि मीन निकालना है फिर से हमको, तो ऐड करना ही पड़ेगा ना। 5 और 4 का डिफरेंस क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। बट आपको प्लस में लिखना है, माइनस नहीं लेना है इसमें। 5 और 5 का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0 दोस्तों। 5 और 6 का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा दोस्तों। और 5 और 7 का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और पुनः इसका जो है कि क्या, मीन निकालना है दोस्तों, तभी तो आपको मीन जो है कि डेविएशन निकलेगा। क्या होगा, 2 क्या हो गया, 4 और 2 क्या होगा, 6 दोस्तों। तो 6 बाय क्या हो जाएगा, 5। तो इसको डिवाइड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों,
1 डेसिमल क्या हो जाएगा 2। एक बात और हम आपको बताने की कोशिश करते हैं दोस्तों वो क्या बात है कि यदि आप यदि आंकड़े में दिए गए नंबर में यदि आप किसी नंबर को ऐड कर देते हैं तो आपके मीन डेविएशन में कोई चेंजेस नहीं होने वाला है और ना ही उनके वेरिएशन में चेंजेस होने वाला है। बट आप यदि आंकड़ों में उपस्थित नंबर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो जिस नंबर से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो मीन डेविएशन में उसी नंबर से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। यदि आप आंकड़ों में उपस्थित सभी चर मान को 2 गुना कर दीजिएगा तो आपका मीन डेविएशन भी क्या होगा 2 गुना हो जाएगा, वेरिएशन भी क्या 2 गुना हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन भी क्या हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा। बात समझ में आया या नहीं? अब देखिए दोस्तों वेरिएशन कैसे निकाला जाता है। जैसे आप मीन डेविएशन निकाले, मीन और जो है कि क्या आंकड़ों में उपस्थित चरमानों के अंतर को निकाले तो सिर्फ अंतर को निकाल करके ऐड कर दिए। बट इस कंडीशन में अंतर को निकाल करके क्या होगा, ये मीन है, अब मीन माइनस क्या होगा चरमान, प्रत्येक चरमान के लिए होगा दोस्तों, उसका स्क्वायर करके उसका मीन निकालना पड़ेगा, तब क्या होगा वेरिएशन निकलेगा। जैसे इस जगह 2 निकाले थे तो क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर 4, इस जगह 1 तो इसका स्क्वायर 1, इस जगह 0 तो इसका स्क्वायर 0, इस जगह 1 तो इसका स्क्वायर 1, इस जगह 2 तो इसका स्क्वायर 4 बाई क्या हो जाएगा नंबर, क्योंकि हमको मीन निकालना है। तो 4 क्या हो जाएगा 8, 8 और 2 क्या हो जाएगा 10, तो क्या हो जाएगा दोस्तों आपका ये 5, 10/5 क्या हो जाएगा 2 टाइम्स क्या हो जाएगा कट जाएगा। उसके बाद आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना चाहते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू क्या होता है रूट अंडर वेरिएंस। कहने का मतलब क्या होगा, यदि दोनों और स्क्वायर कर देंगे तो मेरा वेरिएंस क्या हो जाएगा बताइए, वेरिएंस इज इक्वल टू हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर दोस्तों। तो हमको चूंकि अभी वेरिएंस मालूम है कि 2 है और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो इसलिए स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा दोस्तों मेरा √2 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। और दोस्तों उसके बाद होता है कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, प्रसरण गुणांक। ये हमेशा परसेंटेज में होता है दोस्तों, और इसको निकालने के लिए आपको गांव मोहल्ले का एक जो है कि क्या शब्द याद रखना होगा। जब जो है कि क्या जब कोई लड़ाई होता है तो जो है कि लोग बोलता है कि आप एसडीएम हैं क्या, समझ रहे हैं ना, आप एसडीएम हैं क्या, तो आपको एसडीएम याद रखना है। एसडी को पहले लिखना है और एम को बाद में लिखना है। तो एसडी का मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन और एम का मतलब मीन हो गया दोस्तों, और मल्टीप्लाई कर दीजिएगा क्या 100 से। तो देखते हैं कैसे होता है, उन चीज़ों को हम देखने की कोशिश करते हैं। दोस्तों यदि आपको स्टैंडर्ड डेविएशन 4 दिया हुआ है और मीन आपको जो है कि दोस्तों 5 दिया हुआ है तो आपको कोफिशिएंट जो है कि क्या ऑफ वेरिएशन यदि निकालने के लिए कहें तो कैसे निकालिएगा दोस्तों, प्रसरण गुणांक कैसे निकालिएगा, तो आपको मालूम होना चाहिए SDM मल्टीप्लाई क्या 100। कोई दिक्कत दोस्तों, SD कितना है स्टैंडर्ड डेविएशन 4 है, मीन कितना दिया है दोस्तों 5 दिया है, उसको 100 से जो है कि क्या मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20 टाइम्स हो गया, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 80% आपका क्या हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अब चलते हैं हम क्या करते हैं कि मीन के प्रत्येक लेटर को क्या करते हैं 2 गुने कर देते हैं। तो 2 गुने करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा मीन तो जो है कि मेरा 2 गुने हो जाएगा 10 हो जाएगा दोस्तों, और उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन भी क्या हो जाता है मेरा दोस्तों 2 गुने हो जाता है।
तो उसके उपरांत जो है कि हम इस कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालने की कोशिश करते हैं। तो इसमें भी निकालिएगा तो SDM मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 100 दोस्तों। तो SD यानी स्टैंडर्ड डेविएशन 8 है आपका और मीन क्या है आपका 10 है। तो कहने का मतलब कोई चेंजेज नहीं होने वाला है। कहने का मतलब आप कुछ भी कर दीजिए, आपके जो है कि क्या, यदि किसी भी आप जो है कि क्या प्रत्येक नंबर में, आंकड़े के प्रत्येक नंबर में आप दो गुण उसको मल्टीप्लाई कर रहे, 2 गुने 3 गुने कर रहे हैं, तो आपके स्टैंडर्ड डेविएशन में कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। देख रहे हैं ना सबूत विनोद, इन चीज़ों को समझें। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ ही गए होंगे कैसे फाइंड किया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। देखिए दोस्तों, जब वर्गीकृत आंकड़ा हो तो उस कंडीशन में हम माध्य माध्यिका बहुलक कैसे फाइंड करते हैं, उन चीज़ों को भी ध्यान में रखना जरूरी है। तो आपको ये वर्ग अंतराल दे दिया है दोस्तों, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। इसका ये बारंबारता दिया हुआ है दोस्तों। याद रहे, यदि बारंबारता आपको बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में दिया हो तो आपको मान लेना है कि वो मेरा संचयी बारंबारता है। और कैसे, तो आपको हम बताते हैं। और उसका जो चर मान जो निकालिएगा, चर मान, तो ये दोनों वर्ग क्लास का जो है ना, जो मीन होता है ना, उसी को चर मान कहते हैं। दोनों को जोड़ के 2 से भाग देते हैं। 0 + 10 5 आ जाएगा, 10 + 20 15 आ जाएगा, 20 + 30 25 आ जाएगा, 20 + 30/2 25, 30 + 40/2 35, 40 + 50/2 45। ये कुछ चीज़ें हैं, ये चरमान हो गया। बारंबारता आपको ये दिया हुआ है, तो बारंबारता के क्रमिक योग को ही हम क्या कहते हैं, संचयी बारंबारता। कहने का मतलब पहली वर्ग अंतराल के लिए पहला बारंबारता ही उसका संचयी बारंबारता कहलाता है। और यदि दूसरे का निकालिएगा तो दूसरे वाले को पहले वाले में ऐड करना पड़ेगा, 8 4 12। तीसरे वाले को निकाला है तो उसके पहले वाले में उसके बाद वाले को ऐड करना होगा, 12 2 कितना 14, फिर 14 1 15, 15 7 क्या होगा 22। ये हो गया, ये आपका टोटल बारंबारता का योग हो गया दोस्तों। आपको ये fx निकालना जरूरी है, f गुना x। तो चलते हैं निकालते हैं f गुना x। 4 पंचे क्या हो जाएगा दोस्तों 20 हो जाएगा, 15 8 क्या हो जाएगा दोस्तों 20 से 120। 20 से क्या होता है हमको मालूम नहीं, लेकिन 120 हम जानते हैं। 25 दूनी क्या हो जाएगा दोस्तों 50 हो जाएगा आपका। 35 गुने 1 क्या हो जाएगा दोस्तों 35 हो जाएगा आपका। 45 गुने 7 कीजिएगा तो बड़ा झंझट वाला चीज़ है, कर लीजिए। 7 5 35 का 5 बाकी 3 और 7 चौकी 28 और 2 क्या हो जाएगा 30 और 1 315। इसको ऐड कर लीजिए, 5 5 10, 2 2 4, 5 4 9, 9 1 10, 10 8 क्या 18, 3 1 4 और 1 क्या 5। ये हो गया दोस्तों सिग्मा fx। इसको दोस्तों कहेंगे हम सिग्मा f। याद रखना है ये सब चीज़ों को दोस्तों। अब याद रखिए, ये आपको माध्यिका निकालना है तो माध्यिका वर्ग निकालना पड़ेगा दोस्तों। माध्यिका वर्ग क्या होता है, n/2 यानी 22/2 11 से ठीक बड़ी या समान संचयी बारंबारता वाला वर्ग। तो देखते हैं 11 से ठीक बड़ी तो 12 आ जाता है दोस्तों। इसके सामने वाला ही वर्ग आपका क्या माध्यिका वर्ग हो जाएगा। तो 10 से क्या हो जाएगा आपका 20 हो गया, कोई दिक्कत। और उसके बाद जो है कि पहले वाले सीमा को हम कहेंगे दोस्तों इस जगह L कहेंगे, कोई दिक्कत। और इसके डिफरेंस को कहेंगे दोस्तों हम क्या H कहेंगे। तो कितना है 10 का डिफरेंस है। तो ये चीज़ भी आपको मालूम ही होगा। और माध्यिका का फॉर्मूला होता है दोस्तों L + n/2 माइनस बड़ी f और बटे छोटी f गुने क्या I या तो क्या H। ये f क्या होता है, माध्यिका वर्ग की बारंबारता। माध्यिका वर्ग की क्या बारंबारता। ये बड़ी f क्या होता है दोस्तों, माध्यिका वर्ग की ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। समझ रहे हैं ना। यदि आपको ये माध्यिका इस कंडीशन में निकालनी हो तो L का वैल्यू तो 10 ही हो जाएगा, n/2 का वैल्यू तो 11 निकाले ही हैं, बड़ी f का वैल्यू इसके पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता हो जाएगा दोस्तों।
4 हो जाएगा। उसके बाद ये बड़ी जो एफ हो जाएगा माध्यिका वर्ग की क्या बारंबारता हो जाएगा दोस्तों, और ये आई क्या होगा ऊंचाई हो जाएगा। इसको हल कर लीजिए, इसको हल कीजिएगा दोस्तों तो 11 में से 4 जाएगा तो 7 बचेगा दोस्तों। 7 गुना 10 क्या हो जाएगा 70। इसको जो है कि क्या अब हल कर लीजिए दोस्तों। बड़े मज़े की बात है कि इसको जो है कि 8 8 64 4 तो 6 बच जाता है, तो 8 7 56 तो 8.7 कुछ आता है दोस्तों। इसको जब हम ऐड करेंगे तो 9 दशमलव क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, जो कि आपका माध्यिका निकला। कोई दिक्कत दोस्तों? आगे बढ़ते हैं हम बहुलक देखते हैं दोस्तों। ये बहुलक क्या होता है बड़े मज़े की बात है, बहुलक को भी सीखना जरूरी है वर्गीकृत के लिए, कि क्योंकि कभी कभी पूछ भी देता है। तो बहुलक के लिए पहले बहुलक वर्ग निकालना होगा दोस्तों आपको। तो बहुलक वर्ग कैसे फाइंड किया जाता है? तो अधिकतम बारंबारता वाला वर्ग बहुलक कहलाता है। तो देख लीजिए दोस्तों, अधिकतम बारंबारता तो इसमें जो है कि क्या 8 ही है, तो इसके सामने वाला वर्ग बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा 10 से क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। यानी आपका ये 10 क्या हो जाएगा, यानी आपका ये जो 10 हो जाएगा ये मेरा एल का वैल्यू हो जाएगा, और इसका जो हाइट हो जाएगा दोस्तों, इसका डिफरेंस को ही हम हाइट कहेंगे, जो कि हम पहले ही निकाल चुके हैं। कोई दिक्कत दोस्तों नहीं। अब माध्यिका बहुलक का फॉर्मूला होता है L प्लस F0 माइनस F1 बटे 2F0 माइनस F1 माइनस F2 गुने क्या आई। अब समझने की कोशिश करते हैं, चलते हैं। तो आपको इसमें एक नंबर कोड मालूम होना चाहिए दोस्तों, 1 0 1 और क्या 2। सबके पहले ऐप लगा दीजिए, सबके पहले ऐप लगा दीजिए, सबके पहले ऐप लगा दीजिए। ये तो मेरा फिक्स होता है दोस्तों F1। क्यों फिक्स होता है? तो क्या होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता ये कहलाता है। बहुलक वर्ग की, तो बहुलक वर्ग मेरा ये है, तो इसके सामने वाला बारंबारता क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा F1, और F0 उसके पहले है, तो उसके पहले की बारंबारता दोस्तों क्या 4 हो जाएगा, और F2 उसके बाद है, तो उसके बाद की बारंबारता दोस्तों 2 हो जाएगा। आप इसको फॉर्मूले में सेट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 10 प्लस F0 का वैल्यू क्या हो जाएगा 8, F1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, नहीं F0 का वैल्यू 4 ना होगा दोस्तों, और F1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद 2F0 यानी 2 गुना क्या 4 माइनस क्या होगा 8 माइनस क्या हो जाएगा 2 और गुने क्या हो जाएगा 10। इसको हल कर लिए दोस्तों। इसको यदि हल कीजिएगा तो 10 प्लस माइनस 4 दिख रहा होगा। इसको हल कीजिएगा 2 गुना 4 8 हो जाएगा, 8 में से 8 जाएगा 0, तो -2 आपका जो है कि क्या होगा आंसर इस जगह दोस्तों। इसको कट कीजिएगा 2 टाइम्स कट हो जाएगा दोस्तों। 10 गुने 2 क्या हो जाएगा 20, अब 20 प्लस 10 क्या हो जाएगा दोस्तों 30 आपका क्या हो गया बहुलक हो गया। आप जानते हैं दोस्तों कि 580 जो है कि आपका सिग्मा एफ निकाले हैं, और 22 क्या हो गया सिग्मा एफ है। तो माध्य निकालना है दोस्तों, तो सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ होता है, तो 580 बाय क्या हो जाएगा 22। अब इसको हल कीजिएगा 2 से 11 टाइम्स, 2 दूनी 4 2 9 18 11 दूनी 22 हो गया दोस्तों, 7 हो जाएगा 11 6 66 हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद 66 हो जाएगा तो इस जगह 4, तो 11 दिया 33 हो जाएगा दोस्तों। ये आपका क्या हो गया आंसर। तो दोस्तों आपको मैं वर्गीकृत और वर्गीकृत दोनों जो है कि क्या वर्ग अंतराल के लिए सारे चीज़ों को जो है कि क्या बता दिया दोस्तों। और आपको यदि अच्छा लगे इस वीडियो को देखें, अंत तक देखें, और अच्छा ही लगेगा और हमारे चैनल को क्या सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों। फिर मिलते हैं हम अगले टॉपिक्स के साथ आप लोगों के लिए, और तब तक के लिए मैं जो है कि क्या धन्यवाद कहता हूँ।